नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज का ब्लॉग मैं हरियाणा और वहाँ की राजनीति पर केंद्रित करना चाहूँगा। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हरियाणा में कोई अभी चुनाव नहीं है और न ही कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई है जिसके कारण हरियाणा की बात की जाए। लेकिन हरियाणा में जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बनती जा रही हैं, अगर वो जारी रहें और बीजेपी नेतृत्व इस मामले में वाखबर हुआ तो निश्चित ही आप तय मानिए कि कभी कांग्रेस के सिपह सालार रहे और अब केंद्र सरकार में मंत्री रहे या माफ़ करिए मंत्री हैं अभी भी, वो फिर से अगर कांग्रेस की ओर जाते दिखते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नायब सिंह सैनी जो कि गुजरात लॉबी के पसंदीदा मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, यहाँ तक कि अपने मित्र मनोहर लाल खट्टर को भी हटाकर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया और उनके मुख्यमंत्री बनाने में जिस तरह हरियाणा दक्षिण के अहरवाल क्षेत्र ने सहयोग और समर्थन दिया, वो ये तो दर्शाता है कि अहरवाल क्षेत्र में राव इंद्रजीत राव की पकड़ बहुत मजबूत है। उसी पकड़ के मद्देनज़र उनकी बेटी को हरियाणा सरकार में मंत्री बनाया। आरती राव के आवास पर एक बैठक हुई। हालांकि इस तरह की बैठकें पार्टी में चलती ही रहती हैं, लेकिन उस बैठक में न सिर्फ अहरवाल क्षेत्र के 11 विधायक जो कि पार्टी के हैं और एक विधायक कांग्रेस का मंजू चौधरी, वो भी इस बैठक में उपस्थित थे। आखिर इसका कारण क्या था? आप सभी लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि राव इंद्रजीत के पिता वीरेंद्र राव जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे और कांग्रेस में उनकी बहुत ही रसूख थी। लेकिन हुड्डा परिवार के ताकतवर होने और प्रदेश की विभिन्न परिस्थितियां होने के कारण राव इंद्रजीत को भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी में भी पार्टी ने उनका अच्छा सा उपयोग किया और राव इंद्रजीत ने भी भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष तक पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, चाहे वो 2014 के विधानसभा चुनाव हो, 2019 के विधानसभा चुनाव हो या हाल में ही हुए 2024 के चुनाव, जिसमें कि पार्टी को और भी बड़े बहुमत से हरियाणा के चुनाव में स्थापित करने का प्रयास किया।
जबकि राजनीतिक परिस्थितियां हरियाणा की विपरीत थीं। हालांकि मैं यह आरोप आज लगाने वाला नहीं हूं कि हरियाणा में किस तरह का खेल सत्ताधारी दल की ओर से हुआ, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए जिस प्रकार अहरवार क्षेत्र में राव इंद्रजीत ने पार्टी को की झोली भरी, वो कुछ ऐसे तो नहीं हो जाए। और यहाँ तक कि हुड्डा के प्रभाव वाली सीटों पर भी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी की, तो वो भले ही आप किसी भी मशीन आदि या किसी आंकड़े से जोड़ें, लेकिन मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कोई मेहनत नहीं की या जनता का रुझान हुड्डा परिवार के बजाय भारतीय जनता पार्टी की ओर क्यों हुआ, ये सवाल भी यहाँ महत्वपूर्ण रहता। तो आखिर चंडीगढ़ में मंत्री आरती राव के यहाँ इस तरह की बैठक आखिर क्यों हुई? आप सभी लोगों को जानकारी दे दूं कि वहाँ 15 जून को एक हरियाणा में जनसभा थी, अहरवार क्षेत्र में ही जनसभा थी, जहाँ की केंद्रीय मंत्री भी वहाँ उपस्थित थे और उन्होंने अपने भाषण में नायब सिंह सैनी के को सुनाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया है और हरियाणा के इस क्षेत्र विकास के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा उसके लिए हम अपनी ही सरकार से मांगने या करने में कोई कोताही नहीं बरतें। हालांकि ये एक जनप्रतिनिधि का वाक्य कहा जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जैसा जवाब दिया, उन्होंने पूरे हरियाणा की 3 करोड़ जनता को इसका श्रेय दिया कि उन्होंने उनकी सरकार बनवाई। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत है और पिछली सरकार से 8 सीटें करीब ज़्यादा मिली, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि अहरवार क्षेत्र अगर धोखा दे जाता और ये कहीं कांग्रेस की ओर चला जाता तो वही परिस्थिति आज कांग्रेस के पक्ष में बन जाती। ऐसा लगता है कि भले ही नायब सिंह सैनी गुजरात लॉबी के पर्ची वाले मुख्यमंत्री हों, उनके पसंदीदा मुख्यमंत्री हों, लेकिन जिस प्रकार उन्हें राव इंद्रजीत को चैलेंज किया है, उसकी धमक आने वाले समय में उनको दिखाई देने की बात। यहाँ ये प्रश्न है, क्या राव इंद्रजीत इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं? आखिर उनके साथ कांग्रेस की विधायक मंजू चौधरी मंत्री के आवास पर बैठक में आखिर उपस्थित क्यों थी? ये सदन की बात अलग होती है कि सदन में कोई क्षेत्र विशेष के पक्ष में जनप्रतिनिधि एकजुट हो जाएं या वो किसी विकास कार्य के लिए एकजुट हो जाएं, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया कि किसी सत्ताधारी दल के मंत्री के आवास पर कांग्रेस का विधायक वहां उपस्थित दिखे। क्या राव इंद्रजीत को लेकर कांग्रेस में कुछ इस उच्च स्तरीय दांव लगाया जा रहा है क्या? और क्या
भारतीय जनता पार्टी जो कि अन्य दलों को तोड़ने में माहिर है, वो आसानी से इस बात को भांप नहीं पाई कि आखिर इसके पीछे कौन सा खेल हो रहा। अभी ये दूर की कौड़ी है। हालांकि राव इंद्रजीत ने इसे एक शिष्टाचार बैठक बताया है, लेकिन वो इस बात का जवाब संभवतः नहीं दे पाएंगे कि उनकी शिष्टाचार बैठक में कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ आखिर क्यों बैठे थे। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये कोई विधानसभा का कॉरिडोर नहीं है या कोई लाइब्रेरी नहीं है कि जिसमें सभी विधायक एक साथ बैठते हों। ये एक मंत्री का आवास है और चंडीगढ़ इस आवास में भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस की विधायक भी बैठी हुई हैं। निश्चित तौर पर नायब सिंह सैनी का जो नायब सिंह सैनी जिनके मुंह से कभी आवाज़ नहीं निकलती थी, आज मुख्यमंत्री बनने के बाद किस प्रकार उनके अंदर भी दम आ गया है, जो कि रामायण की उक्ति चौपाई को सही साबित करता है। समरथ को नहीं दोष गोसाई, कि जो समर्थमान होता है उसको कुछ भी करने में कोई दोष नहीं लगता। संभवतः उसी चौपाई का अनुसरण मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करते दिखते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र है, ये राजे रजवाड़े का क्षेत्र नहीं है कि आखिर आप बने रहेंगे। और उस राजनीति के दौर में कि जहां आपको ये नहीं पता कि चलते हुए मुख्यमंत्री, जिन्हें कि देश के प्रधानमंत्री ने कभी दोस्त बता के उनके कसीदे सार्वजनिक सभा में पढ़े हों और दूसरे दिन ही वो सत्ता से बाहर हो गए हों और उनकी जगह नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हों। नायब सिंह सैनी को ये बात अच्छे से याद रखना चाहिए कि जो मनोहर लाल खट्टर के साथ हुआ उनके साथ भी हो सकता है। गुजरात लॉबी या भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेतृत्व को कार्यकर्ता प्यारा नहीं है, बल्कि उन्हें सत्ता प्यारी है और सत्ता के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे के साथ आपके साथ जुड़ने का प्रयास